नमस्कार, क्या हाल चाल है, कैसे हो? रूट वर्ड्स की आज चौथी क्लास है और आई होप कि तीन क्लासेज आपने कर ली होगी और बेहतरीन वर्ड्स थे। हर क्लास में एक से एक बेहतरीन वर्ड थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज और ज़्यादा बेहतरीन वर्ड होंगे और ये 5-6 क्लासेज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो मैं कराऊंगा। फिर नेक्स्ट वीक से मैं ग्रामर कराने लग जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बिजी भी था और आपको पता है कैडेट्स में कल सेमिनार भी है। तो जितने भी बच्चे कैडेट से जुड़े हैं, आप लोग आ सकते हो उस सेमिनार को अटेंड करने, देहरादून। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में या एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल में। चलो भाई, शुरू करते हैं। लास्ट वर्ड क्या कराया था, एक बार देख लेते हैं। पिछली बार क्या कराया था? मैंने बेने करा दिया था, बिल्कुल करा दिया था। बेने भी करा दिया था, मैले भी करा दिया था, व्यू भी करा दिया था। व्यू के बाद मैंने एम्बुल भी करा दिया था, चलना। उसके बाद यू भी करा दिया था, गुड, गुड के सेंस में। अब बात करते हैं सैन। इसकी बात करते हैं सैन की। ठीक है, अगला रूट वर्ड है, आज का पहला रूट वर्ड है सैन। सैन का मतलब क्या होता है? सैन का मतलब होता है साफ सफाई से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, प्योरिटी से रिलेटेड, शुद्धता से रिलेटेड। जहां पे बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस हो, बहुत ज्यादा प्योरिटी हो, बहुत ज्यादा कोई हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो, जैसे कि आपके रॉबिन सर, उसको हम बोलते हैं सैन। क्या बोलते हैं? सैन। तो सैन का मतलब क्या था? क्लीनलीनेस, हेल्थ या प्योर। ठीक है, तो पहला वर्ड आया सेन। सेन का मतलब होता है पर्सन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, सेंसिबल वाइज। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, उसको हम बोलते हैं सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेन। इनसेन क्या होता है? मेंटली इल या इनसेंसिबल, इसे हम बोलते हैं डिमेंटेड। कैसा व्यक्ति हो? डिमेंटेड व्यक्ति हो। मेंटली इल व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पागल। तो इसको हम बोलेंगे डिमेंटेड। क्या बोलेंगे? डिमेंटेड बोलेंगे। इनसेन को क्या बोलेंगे? डिमेंटेड। क्रेजी, क्या बोलेंगे? क्रेजी। मैड, पागल। ठीक है, तो इनसेन का मतलब क्या था? मेंटली इल। सेन का मतलब क्या था? मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो, वो सेंसिबल हो, वो वाइज हो। ठीक है, इनसेन मैंने बता दिया, मेंटली इल या इनसेंसिबल। अगला वर्ड है सेनिटोरियम। सेनिटोरियम वो जगह होती है जहां पे मेंटली इल लोगों का इलाज होता है। अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल, अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड। जहां पे मेंटली रूप से बीमार व्यक्तियों को, पागल लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे बरेली में आपने देखा होगा, आगरा में देखा होगा, तो सेनिटोरियम होता है पागल खाना। अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड। उसके बाद अगला वर्ड है सैंग्वाइन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैंग्वाइन व्यक्ति वो होता है जो हमेशा खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। कैसा सोचे? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहे, जो सैंग्वाइन बोलते हैं। चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश, होपफुल, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, किसी चीज का ब्राइट साइड देखे, पॉजिटिव साइड देखे, नेगेटिव साइड ना देखे। अगला वर्ड है सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड का मतलब होता है किसी चीज में बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम बोलते हो, बैलेंस बोलते हो। कामनेस, शांति जब आप स्थापित कर लेते हो तो बैलेंस बना लेते हो। इसी को हम बोलते हैं पॉइस। POISE। क्या बोलते हैं भैया? पॉइस बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड सैनिटरी। सैनिटरी आपको पता ही होगा, हाइजीनिक, बहुत ज्यादा शुद्ध, अनपॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा शुद्ध, जहां पे पॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल ना हो। सैनिटेशन क्या होता है? साफ सफाई। कोरोना के समय जब आप लोग सैनिटेशन करते थे ना, सैनिटाइजर से अपने हाथों को धुलते थे, अपने कमरे में हर जगह करते थे, तो सैनिटेशन का मतलब होता है क्लीनलीनेस। और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा शुद्धता, बहुत ज्यादा पवित्रता, प्योरिटी, गॉडलीनेस, होलीनेस, पायसनेस, सेक्रेडनेस, बहुत ज्यादा पवित्रता, सेक्रेडनेस, बहुत ज्यादा, SACREDNESS, बहुत ज्यादा पवित्रता, उसको हम बोलते हैं सैंक्टिटी। क्या बोलते हैं? सैंक्टिटी, प्योरिटी, गॉडलीनेस, होलीनेस, पायसनेस, सेक्रेडनेस। ठीक है, सेक्रेड एक वर्ड होता है, SACRED, इसका मतलब ही होता है होली, पवित्र, रिलीजियस, जो बहुत ज्यादा शुद्ध हो। तो आज का वर्ड पहला क्या था? सैन। सैन का मतलब था क्लीनलीनेस, तो उससे पहला वर्ड बना सेन। सेन का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो? सेंसिबल हो, बहुत ज्यादा सेंसिबल हो, बुद्धिमान हो, सेगेसियस हो। एक ऐसा व्यक्ति जो साग सब्जियां खाता होगा, वो कैसा होगा? बुद्धिमान होगा, प्रूडेंट हो,
क्या हो, प्रूडेंट हो, वाइज हो, ज्यूडिशियस हो, समझदार व्यक्ति। कैसा व्यक्ति होगा, समझदार। इनसेन होता है पागल, सेनिटोरियम होता है पागल खाना, सैंग्वाइन होता है आशावादी व्यक्ति या जो बहुत खुश रहता हो या किसी चीज में पॉजिटिव सोचता हो। ठीक है, सैंग फ्रॉइड होता है बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, कामनेस एंड पॉइस। सैनिटरी आपको पता है हाइजीनिक मतलब शुद्धता, सैनिटरी आपको पता ही था। सैनिटेशन क्या होता है, कहीं पे पवित्र करना, सैनिटेशन मतलब क्लीनलीनेस। ठीक है, और सैंक्टिटी क्या होता है, प्योरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सैंग्वाइन, सैंग्वाइन का मतलब मैंने बताया था जो आशावादी हो, जो बहुत ही पॉजिटिव थिंकर हो। कैसा थिंकर हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकर। सैंग्वाइन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, सैंग्वाइन को हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकर। ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, बुलिश, पॉजिटिव, अपबीट, कॉन्फिडेंट, बियॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे। इसका आंसर, इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा, एंटोनेम हो जाएगा नेगेटिव थिंकर। क्या आ जाएगा, नेगेटिव थिंकर आ जाएगा। जो हमेशा उल्टा सीधा सोचे कि हमारे जीवन में बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक, डिप्रेस्ड, लो स्पिरिटेड। ये था हाई स्पिरिटेड। कैसा था, हाई स्पिरिटेड था, हमेशा उसकी स्पिरिट हाई रहती हो। ठीक है, ये था लो स्पिरिटेड। ग्लूमी, होपलेस, डिस्पोंडेंट, डिजेक्टेड, बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा निगेटिव सोचने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है सैंग फ्रॉइड। सैंग फ्रॉइड वो व्यक्ति होता है जो हर चीज में सामंजस्य बना लेता है, हर चीज में बैलेंस बना लेता है। कंपोजर, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब बैलेंस, सेल्फ कंट्रोल, कामनेस, बैलेंस्ड, एप्लॉम, इक्विलिब्रियम, इक्वेनिमिटी। मैंने बताया था, अभी एक वर्ड और बताया था, पॉइज। हर चीज में बिल्कुल बैलेंस बना के चले। तो कोई व्यक्ति बैलेंस बना के चल रहा है, कंपोजर के साथ चल रहा है, तो कोई क्या है, डिसबैलेंस में है, डिसकम्पोजर है, एंजाइटी में है, चिंता में है, वरी में है, नर्वसनेस में है, चिंता में है, नर्वसनेस। ठीक है, एजिटेशन, डिस्कम्फीचर। ठीक है, अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट भी लिख सकते हो, डिस्कम्फीचर भी लिख सकते हो, डिस्कम्फर्ट भी लिख सकते हो। अनइजीनेस, जो बैलेंस ना बनाए, जिसकी लाइफ उथल पुथल चलती रहे, जो जिसकी लाइफ चिंता से भरी हो। अगला वर्ड था सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है किसी चीज की पवित्रता, किसी चीज की शुद्धता। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्योरिटी, होलीनेस, पाइटी, सैंक्टिट्यूड, सेक्रेडनेस। अभी पीछे मैंने बताया था, कोई चीज बहुत ज्यादा पवित्र है तो कोई चीज बहुत ज्यादा दूषित है, पॉल्यूटेड है, तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेविटी, इविलनेस, बहुत ज्यादा बुरा, बहुत ज्यादा दूषित, विलेननेस, सिंफुलनेस या विक्डनेस। इन सब का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा। ठीक है भैया, तो एक वर्ड आया इविल। इविल का मतलब होता क्या है, इविल का मतलब ही होता है बहुत बुरा व्यक्ति। EVIL, इविल वो व्यक्ति होता है जो मॉरली बैड हो, तो इसे हम विलेन तो जानते ही हो, क्या बोलते हैं, विलेन। ये तो वर्ड आपने सुना ही होगा। सिंफुल आपने सुना ही होगा, सिंफुल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, विक्ड, विक्ड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, नेफेरियस, बहुत बुरा व्यक्ति, नेफेरियस, जिसके इंटेंशन बहुत खराब हो। ये आपने कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन मीन्स, सेन, फुलिस क्या होता है, फुलिस होता है मूर्ख, इडियट। वायलेंट होता है बहुत तेज, वीक होता है कमजोर, तो आंसर क्या आएगा, मेंटली हेल्दी, जो मेंटली रूप से बहुत ज्यादा हेल्दी हो, बहुत ज्यादा समझदार हो। सैनिटरी, सैनिटरी होता है बहुत ज्यादा शुद्ध। डर्टी का मतलब होता है पॉल्यूटेड। कंटेमिनेटेड, CONTAMINATED, बहुत ज्यादा दूषित। ठीक है, बिटर का मतलब कड़वा, लाउड मतलब तेज, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाइजीनिक। क्या आंसर आएगा, हाइजीनिक। सैंग्वाइन, सैंग्वाइन का मतलब मैंने बताया था आशावादी। होपलेस, होपलेस तो होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी, पेसिमिस्टिक। होपफुल आ जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, तो आंसर क्या आ जाएगा, होपफुल। एग्रेसिव, जो लड़ाकू हो। लॉनली मतलब अकेला, लॉनली क्या होता है, सॉलिट्यूड, अकेला, अकेले में रहता हो। एग्रेसिव क्या होता है, बेलिजरेंट। बेल एक रूट वर्ड मैंने पढ़ाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ बेल क्या क्या होता है। ठीक है, आगे कामनेस एंड बैलेंस ऑफ माइंड। कामनेस हो, बैलेंस हो माइंड का, उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे हम बोलते हैं सैंग फ्रॉइड। ओ ब्लॉक क्यू होता है क्रिटिसिज्म, अपैथी होता है उदासीनता, मेलाइस होता है बहुत ज्यादा इल फीलिंग, बहुत बेकार फीलिंग, किसी के लिए दुर्भावना, किसी के लिए खराब फीलिंग्स जो होती हैं, उसे हम बोलते हैं मेलाइस, दूषित। आगे सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता, तो आंसर क्या आएगा होलीनेस। कंफ्यूजन आपको पता ही है पजलिंग। फियर मतलब डर, इविलनेस मतलब विक्डनेस, बहुत ज्यादा बुरा, बहुत ज्यादा बुरा। तो आज का पहला रूट वर्ड आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रूट वर्ड में। अगला रूट वर्ड है मॉर्ट। ठीक है, आज का सेकेंड रूट वर्ड है मॉर्ट। मॉर्ट का मतलब होता है किसी की मौत। मॉर्ट मतलब मौत, डेथ, या कोई चीज खराब हो जाए, डीके हो जाए। ठीक है, डेथ हो जाए या कोई चीज कमजोर हो जाए। तो मॉर्ट के तीन मतलब है। पहला मतलब है डेथ, दूसरा मतलब होता है डीके, खराब होना, और तीसरा मतलब होता है कमजोर, वीक, फ्रेल। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड से, मॉर्टल। मॉर्टल, मॉर्टल क्या होता है, हु इज सब्जेक्टेड टू डेथ, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी मौत होगी, जिसका अंत होगा, या इसी को हम बोलते हैं पेरिसेबल, पेरिसेबल जिसकी अंत होगा। ठीक है, डेडली, डेडली भी बोल सकते हो, लेथल भी बोल सकते हो। आगे इमॉर्टल, इमॉर्टल जिसकी मौत ही ना हो, हु इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। अमर, अमर को बोलते हैं इमॉर्टल, किसको बोलते हैं, अमर को, जिसकी मौत ही ना हो। अगला वर्ड है मोरीबंड, मोरीबंड का मतलब होता है कमजोर, वीक, इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन में। फ्रेल, बहुत ही कमजोर हो, बहुत ही ज्यादा फीबल हो, कमजोर हो। इसी के लिए एक इडियम आती है, बैग ऑफ बोन्स, किसका बैग हो, बोन्स का बैग हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो। ठीक है भैया, अगला वर्ड है मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी क्या होता है, मॉर्चुअरी एक बिल्डिंग होती है, अ बिल्डिंग रूम इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता हो, उसे हम बोलते हैं मॉर्चुअरी। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में रखा जाता हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मॉर्चुअरी। ठीक है भैया, ऑक्जीमोर्सिया क्या होता है भैया, ऑक्जीमोर्सिया होता है अ सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ, किसी की अचानक से मौत हो जाए, उसे बोलते हैं ऑक्जीमोर्सिया, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ, ऑक्जीमोर्सिया। पोस्टमार्टम क्या होता है आपको पता ही है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, मौत के बाद जो बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम। और मोर्टिसियन क्या होता है, अ पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल्स फॉर द डेथ, मौत के लिए जो फ्यूनरल क्या होता है, पहले तो आप समझो फ्यूनरल क्या होता है, FUNARAL, फ्यूनरल होता है लास्ट सेरेमनी, लास्ट सेरेमनी ऑफ अ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है, उसे बोलते हैं ऑफ अ डेड बॉडी। ठीक है, तो मोर्टिसियन क्या होता है, अ पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल फॉर द डेथ, जो अंतिम संस्कार, किसी डेड मरे हुए व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करे, उसे मोर्टिसियन बोलते हैं। पोस्टमार्टम मैंने बता दिया। अब जब बात पोस्टमार्टम की है, तो कुछ वर्ड्स और मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक होता है अटॉप्सी, क्या होता है अटॉप्सी, एक होता है बायोप्सी, बायोप्सी। अटॉप्सी क्या होता है, अटॉप्सी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये होता है पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसे बोलते हैं। और बायोप्सी क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, बायोप्सी। क्या बोलते हैं भैया, बायोप्सी। तो अटॉप्सी हो गया, बायोप्सी हो गया। अच्छा, कॉप्स क्या होता है, कॉप्स क्या होता है, कारकैस क्या होता है, कॉप्स होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी होती है, किसी ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं कॉप्स। कारकैस क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ अ, ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है, उसे बोलते हैं कारकैस। तो आपने ऑटोप्सी पढ़ा, ऑटोप्सी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, बायोप्सी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग बीइंग, उसके बाद मैंने बताया कॉप्स, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उसके बाद मैंने बताया कारकैस, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल।
यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम और बताते हैं ना। ओबीचुअरी। ओबीचुअरी क्या होता है? ओबीचुअरी होता है डेथ नोटिस, मौत की खबर। डेथ नोटिस, शोक संदेश सुने हो? पेपर में लिखा रहता है शोक संदेश, डेथ नोटिस, ओबीचुअरी से बोलते हैं क्या? ओबीचुअरी, मौत की खबर। ओबीचुअरी क्या होता है? मौत की खबर। डिर्ज, इलेजी, इलेजी, a song sung at फ्यूनरल, जो अंतिम संस्कार में, या ब्यूरियल, अंतिम सेरेमनी में जो गाना गाया जाए, जैसे हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है, उसे डर्ज या इलेजी बोलते हैं। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी मैंने पीछे बताया था, a song for the, for praising someone, for praising someone आफ्टर, आफ्टर वंस डेथ, किसी के मौत के बाद उसकी प्रशंसा के लिए जो गाना गाया जाए उसे बोलते यूलॉजी। क्या बोलते? यूलॉजी। अच्छा, ये बताओ क्रेमेटोरियम क्या होता है? क्रेमेटोरियम। सेमेट्री क्या होता है? सेमेट्री, CEMETARY। क्रेमेटोरियम होता है अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट, जहां पे डेड बॉडीज को जलाया जाए, शमशान घाट, क्रेमेटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्रेमेटोरियम। सेमेट्री क्या होता है? सेमेट्री होता है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज, डेड बॉडीज आर बरीड, जहां पे डेड बॉडीज को दफनाया जाए से हम बोलते हैं सेमेट्री। ठीक है, ऑबिचुअरी हो गया, डर्ज हो गया, इलेजी हो गया, यूलॉजी हो गया, क्रेमेटोरियम हो गया, सेमेट्री हो गया। ये सारे वर्ड्स आपके हो गए, ये सारे। उससे पहले मैंने मोर्ट आपको बताया ही था, मॉर्चुअरी बताया ही था, मॉर्टल मैंने बताया था। मॉर्ट का मतलब डेथ, डिके या वीक। अब आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, पहला वर्ड है मोरिबंड। मोरिबंड एक ऐसी चीज होती है जो फेड हो रहा है, जिससे आत्मा बाहर जा रही, जो मरने वाला है, जो मुरझाने वाला है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डाइंग। वैनिंग, मुरझा रहा है। डिकेइंग, खराब हो रहा है। फेडिंग, पेरिसिंग, वीदरिंग, फ्लावर्स जो होते हैं वो मुरझाते हैं, तो वीदरिंग। ठीक है, आगे। तो कोई चीज मुरझा रहा है तो कोई डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है, तो बूमिंग। बूमिंग का मतलब होता है थ्राइविंग, बढ़ना, फलना, फूलना। थ्राइविंग, अच्छा लिखा ही था। फ्लरिशिंग, प्रॉस्परिंग, फलना फूलना। ठीक है भैया, फलना फूलना। तो आगे चलते हैं, आगे। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है? इटर्नल तो होता है जो हमेशा चले, एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो। आपके अक्षय सर ने आपको रिवर्स पढ़ाई होंगी, पेरेनियल। ठीक है, जो हमेशा चले। ठीक है, जो कभी खत्म ना हो। पावरफुल होता है ताकतवर, इनविजिबल, दैट कांट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, दैट कांट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। पावरफुल होता है ताकतवर, रोबस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट टू दैट, डेथ। आगे, इमोर्टल, इमोर्टल जो होता है वो कभी मरे ना। पेरिसेबल होता है डाइंग, जो मरे, खराब हो। ठीक है, डेड मतलब मरा हुआ। वीक मतलब कमजोर, फ्रेल। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेवर डाइंग, जो कभी ना मरे। A room where dead bodies are kept, सेनेटोरियम में पागल लोग रहते हैं। सॉलिट्यूड, अकेलापन। यूटोपिया होता है इमेजिनरी वर्ड, जिसे हम बोलते हैं मॉर्चुअरी। क्या बोलते हैं भाई साहब? मॉर्चुअरी बोलते हैं। आगे चलो भाई। मोरिबंड, मोरिबंड का मतलब होता है किसी चीज का मुरझाना, किसी चीज का खराब होना। फ्लरिशिंग क्या होता है? ग्रो करना। नोरिशिंग, किसी चीज का फलना फूलना। ड्राइविंग, ये तो नहीं होगा। जॉयफुल क्या होता है? बहुत ज्यादा। चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश। बियॉन्ड अभी मैंने पढ़ाया था। पीसफुल, शांति। तो आंसर क्या आएगा? डाइंग। आखिरी वर्ड है एग्जामिनेशन आफ्टर डेथ। किसी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम, या और क्या बोलते हैं? अटॉप्सी, अटॉप्सी। तो ये रूट वर्ड आपका खत्म होता है। अगला रूट वर्ड है, आज का अगला रूट वर्ड है वोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वोर, VOR, वोर का मतलब होता है ईट, खाना। खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता है, पानी पीना और खाना खाना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला रूट वर्ड है वोर। वोर का मतलब होता है ईट, किसी चीज को खाना। तो जहां पे रूट वर्ड वोर आ जाएगा तो खाने से रिलेटेड मीनिंग देगा। तो आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट, हर्बीवोर, एन एनिमल विच ईट प्लांट्स, एक ऐसा एनिमल जो प्लांट्स खाता हो, शाकाहारी। हर्बीवोर, एन एनिमल विच ईट्स प्लांट्स, जो प्लांट्स खाता हो। कार्निवोर, एन एनिमल विच ईट्स फ्लेश या मीट, एक ऐसा एनिमल जो मांस खाता हो, मांसाहारी। ओमनीवोर, ओमनी मैंने एक रूट वर्ड बताया था जिसका मतलब होता है ऑल। आपने एक कार सुनी होगी, लॉर्ड ओमनी, लॉर्ड ओमनी, वो भी हर जगह पहुंच जाती, लॉर्ड ओमनी कार जो है हर जगह पहुंच जाती। तो ओमनीवोर का मतलब हर जगह, हर चीज, ठीक है। तो ओमनीवोर का मतलब है एन एनिमल विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट, जो दोनों को खाता हो, प्लांट्स को भी खाता हो, मीट को भी खाता हो, उसे बोलते हैं ओमनीवोर, ठीक है। इंसेक्टिवोर क्या होता है, जो इंसेक्ट्स को खाता हो, जो कीड़े मकोड़े को खाता हो। एन एनिमल और अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को खाता हो, कीड़े मकोड़ों को खाता हो। और डिवोर का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेजी से बहुत तेज भूख लगी हो। जैसे हमारा संजय है, जब इसको भूख लगती है तो दो, आम इंसान एक समोसा खाता है, दो खाता है, संजय भाई 8-10 समोसे लपेट जाता है, और तेजी से, रफ्तार में। जितनी देर में आपके रॉबिन सर 2 समोसे खाते हैं, उतनी देर में संजय भाई 10 समोसे निपटा जाता है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डिवोर। क्या बोलते हैं? डिवोर। डिवोर मतलब आपका संजय भाई, कौन सा भाई? संजय भाई, कि 2-4 मिनट में ही 8-10 समोसे निपटा जाए, ठीक है। और संजय को तो आप जानते ही होंगे, अभी ये वीडियो भी वो कट करेगा क्योंकि उसकी बात हुई है। तो डिवोर का मतलब होता है टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर हंग्री, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भूखे हो। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डिवोर। और सेवरी क्या होता है? सेवरी होता है किसी चीज का स्वाद लेना, स्वाद लेना, ठीक है। समथिंग वेरी टेस्टी टू ईट। पहले टेबल, पहले टेबल का मतलब टेबल में जो बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगा हो, पहले टेबल। पहले टेबल। अब बताओ, टेबल में पहले ही आप कौन सा खाना खाते हो, ज्यादा स्वादिष्ट या कम स्वादिष्ट? तो आपको पता है, जो ज्यादा स्वादिष्ट होता है पहले ही खा लेते हैं। तो पहले टेबल का मतलब होता है टेस्टी, यमी। क्या होता है भैया? यमी। सम्चुअस, SUMPTUOUS, डेलीशियस, जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो, स्वादिष्ट हो, बहुत ज्यादा यमी हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पहला वर्ड है इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोर का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़ों को खाता हो, इंसेक्ट ईटर। ये आपको पता ही है। बग ईटर, इंटमोफेज। इंटमो एक रूट वर्ड होता है, इंटमो एक रूट वर्ड होता है इंसेक्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड। एंथ्रोपॉड ईटर, ठीक है, इंसेक्ट फीडिंग एनिमल। तो ये तो हो गया कीड़े मकोड़े खाने वाला। तो एक व्यक्ति जो कीड़े मकोड़े ना खाता हो, हर्बीवोर। फ्रूगीवोर, ग्रेनी वो जो अनाज खाता हो, फोली वो जो फ्लॉस वगैरह खाता हो, पाइथोफेज या प्लांट ईटर, ठीक है भैया। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोर। डिवोर का मतलब होता है जो खाना, तेजी से खाना, तेजी से खाना, किसी चीज को निगल जाना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूम करना, ईट करना, ये तो नॉर्मल वर्ड थे। इनजेस्ट करना, कोई चीज जल्दी डाइजेस्ट हो रही है तो आप उसे क्या कर रहे हो? इंजेस्ट कर रहे हो। गोबल, तेजी से खाना। गल्प, गोज, रेवन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तेजी से खाना। स्वेलो, निगल जाना। वुल्फ डॉन, ईडियम आती, वुल्फ डॉन, इसका मतलब होता है तेजी से खाना। और बोल्ड का मतलब आपको पता है, तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से खाना, ये नहीं होगा। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बचना किसी चीज से। निबल का मतलब चबा चबा के खाना। रिजेक्ट, रिफ्यूज का मतलब होता है डिनाई कर देना खाने को। यहाँ पे तेजी से खा रहे हो, यहाँ पे डिनाई कर रहे हो। स्पिट आउट का मतलब थूक देना, ठीक है। रिजर्जिटेट का मतलब होता है आराम आराम से खाना। प्रेजर का मतलब बचा के रखना, सेव करना। रिटेन का मतलब भी होता है बचा के रखना। बाकी इनका मतलब था तेजी से निपटा देना, और इनका मतलब क्या था? आराम से, धीरे धीरे बचा के रखना, कि अगले दिन के लिए भी बचा के रहो। एन एनिमल दैट ओनली ईट्स प्लांट्स, प्लांट्स को जो सिर्फ खाता हो उसे क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट्स खाता हो। ओमनीवोर, जो मीट्स और प्लांट दोनों खाते हो। कार्निवोर, मीट खाता हो। तो आंसर क्या आएगा? हर्बीवोर। एन एनिमल दैट ईट्स फ्लेश मीट, जो ईट मीट खाता हो, कार्निवोर। आगे, एन एनिमल दैट ईट्स बोथ, जो दोनों को खाता हो, ओमनीवोर। ओमनीवोर, ठीक है भैया।
डिवोर, डिवोर का मतलब होता है बहुत तेजी से खाना, ईट क्विकली। वॉक स्लोली मैंने आपको बताया ही था, एम्बल। ठीक है भैया, आगे। सेवरी, स्वाद लेना, टेस्टी। सेवरी का मतलब होता है स्वाद लेना, क्योंकि सेवर आपने सुना होगा, सेवर का मतलब होता है स्वाद लेना। ठीक है भैया, तो आज का अगला रूट वर्ड है डैम, DEM, डैम। डेमोग्राफी, ठीक है, सुना होगा। डेमोक्रेसी सुना ही होगा, डेमोगॉग सुना ही होगा। डेम, DEM, डेम का मतलब होता है पीपल, लोग, पब्लिक। DEM रूट वर्ड कभी भी आ जाएगा तो इसका मतलब होता है लोग, पीपल, पब्लिक। जब पीपल की बात होगी, पब्लिक की बात होगी, तो वहां पे एक रूट वर्ड कॉमन है। वो रूट वर्ड क्या है? डैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई वर्ड नहीं जहां पे डेमोक्रेसी ना है। क्रेसी एक रूट वर्ड होता है जो होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, शासन से रिलेटेड। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या होगा? अ गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड पीपल, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी तो आपको पता चल गया, प्रजातंत्र। फिर उसके बाद आता है डेमोग्राफी, अभी इस समय चल रही डेमोग्राफी, जनगणना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मनुष्य की पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करना, वो होता है डेमोग्राफी। और डेमोफोब क्या होता है? फोब का मतलब क्या होता है? फोब रूट वर्ड आपको बताया गया था, फोबिया, 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 फोबिया कभी भी आएगा, फोबिया, फोबिया कभी भी आएगा तो वो फियर्स के से रिलेटेड है। और डेमो का मतलब होता है पब्लिक, तो जो पब्लिक से डरे, जो क्राउड से डरे। ठीक है, वन हु हैज फियर ऑफ क्राउड और पीपल, जिसके अंदर क्राउड या लोगों का, पीपल का डर है, उसे बोलते हैं डेमोफोब। अगला वर्ड है डेमोफिल, तो फिल एक रूट वर्ड होता है, फिल का मतलब होता है लव, वन हु लव्स टू बी इन क्राउड या सोशेबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पब्लिक में रहना पसंद हो। ठीक है, अगला वर्ड है डेमोसाइड, साइड का मतलब होता है किसी का मर्डर कर देना, किल कर देना। किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लोगों का मारा जाना। अभी ईरान में आया था कि कई सारे हजारों लोगों को मार दिया गया, तो वो क्या था? डेमोसाइड। उसके बाद मैंने आपको इपीडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक मैंने पहले ही बताया था। डेम, तो ये पब्लिक में बीमारी फैलेगी, पर एक पार्टिकुलर एरिया में। अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी विशेष एरिया में कोई बीमारी फैले उसे बोलते हैं इपीडेमिक। ठीक है, इपीडेमिक। उसके बाद आता है पैंडेमिक, अ डिजीज अफेक्टिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में अफेक्ट करे। और एंडेमिक, जो कभी खत्म ही ना हो, a disease affecting a particular community race that never ends, जो कभी खत्म ना हो, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। अगला पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ऐसे कंफ्यूजन, एक ऐसा डिसऑर्डर जो बहुत सारे लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया हो। पैंडीमोनियम, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या के द्वारा शोर शराबा जो क्रिएट किया गया हो उसे बोलते हैं पैंडीमोनियम। और डेमोगॉग क्या होता है? जो भड़काऊ भाषण दे। जो डेम, डेम मतलब पब्लिक, पब्लिक को उग्र कर दे, पब्लिक को भड़का दे। A leader who arouses the feelings of people to gain power and popularity, एक ऐसा नेता जो पब्लिक के फीलिंग्स को, पब्लिक के गुस्से को बढ़ा दे, जिससे उसको क्या मिले? ताकत मिले, जिससे उसको पॉपुलैरिटी मिले, उसे बोलते हैं डेमोगॉग, डेमागोग। क्या बोलते हैं? डेमोगॉग। आगे, तो डेमोफिल क्या होता है? जो लोगों को पसंद करे, जो पब्लिक में रहना पसंद करे, प्यार करे, तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेट। आपको पता है पॉपुलिस्ट, इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन एक सोसाइटी होती है। ह्यूमैनिटेरियन, जो लोगों को पसंद ना करे, जो बिल्कुल तानाशाह टाइप का हो, तो उसे बोलते हैं एलिटिस्ट। अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट होता है एक नोबल क्लास, जहां पे सिर्फ सब लोग हो, कुलीन तंत्र हो। ओलीगैस्ट, जहां पे खुद कुछ लोग हों। ऑटोक्रेट, तानाशाह, टायरेंट तानाशाह, डिस्पोट तानाशाह। ठीक है भैया, तो रूट वर्ड आपने पढ़ लिया डेमो। आगे चलते हैं। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की, मोनार्की होता है किंग और क्वीन की सरकार। अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, वन पर्सन या सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार। अ फ्यू पीपल, उसे हम बोलते हैं ओलिगैर्ची, कुछ लोगों की सरकार जो होती है
उसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, उसे हम बोलते हैं ओलिगैची। ठीक है भैया, आगे। फियर ऑफ क्राउड, क्राउड का जो फियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फियर आउट ऑफ क्राउड, उसे हम बोलते हैं फियर। फियर के लिए रूट वर्ड आता है फोबिया, फोबिया। जीनोफिल होता है जो स्ट्रेंजर को पसंद करे, या लवर ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशियों को पसंद करे, फॉरेनर्स, है ना। एम्बीवर्ट, आपने रूट वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक होता है इंट्रोवर्ट जो अपने आप में खोया रहे, एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो दोनों, जो सामाजिक व्यक्ति हो, सोशेबल हो, एक होता है एम्बीवर्ट, एम्बी रूट वर्ड होता है दो के लिए, जिसके अंदर दोनों प्रकार की फीलिंग हो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डेमोफोब। आगे, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है, पॉपुलेशन की। अ डिजीज अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड, पैंडेमिक, पैन मतलब होल, पैंडिमोनियम बहुत ज्यादा शोर शराबा, डिसऑर्डर। तो अगला रूट वर्ड भी हो गया है डैम, डैम का मतलब था पब्लिक, तो ये रूट वर्ड भी आपने कर लिया। अब चलते हैं अगले रूट वर्ड की ओर। अगला रूट वर्ड है ओमनी, लॉर्ड ओमनी। अगला रूट वर्ड है ओमनी, जैसे कि आपके गांव में एक कार होती थी, एक वैन होती थी, ओमनी, लॉर्ड ओमनी, वो किसी भी गली में घुस जाती थी, कहीं भी चली जाती थी, हर जगह चली जाती थी। उसी प्रकार से अगला वर्ड है ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, हर जगह पे, हर जगह पे, ऑल थ्रो आउट, हर जगह जो पहुंचे। तो पहला वर्ड आ गया ओमनी प्रेजेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेज एट ऑल टाइम्स, हर जगह पे, हर प्लेस में जो प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। अगला वर्ड है ओमनी साइंट, जो हर चीज को जानता हो, नोइंग एवरीथिंग, जो हर सारे विज्ञान के बारे में जानता हो। और अगला वर्ड है ओमनी पोटेंट, जिसके पास सारी ताकत हो, हमारे भगवान ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी ताकत हो, वन हु हैज अनलिमिटेड पावर। उसके बाद है ओमनीवोरस, अभी मैंने बताया जो सारी चीजें खाता हो। अगला वर्ड है ओमनी बस, अ बस डिजाइन टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, एक ऐसी बस जिसमें बहुत सारे लोगों को कैरी किया जाता हो, बहुत सारे लोगों को ले जाया जाता हो, उसको बोलते हैं ओमनी बस। कैसी बस हो, ओमनी बस, अ बस डिजाइन टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। आगे चलते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनीवोरस होता है सबको खाए, ओमनीसेंट सारी चीजों को जाने, और सॉलिटरी होता है अकेलापन। ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट क्या होता है, वन हु नोज एवरीथिंग, ऑल नोइंग। ठीक है भैया। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, सारी ताकत हो, वन हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, ओमनीवोरस। आगे, ओमनी बस क्या होता है, एक ऐसी बस जो बहुत सारे पब्लिक को ले जाए, और लार्ज पैसेंजर बस, उसे हम बोलते हैं ओमनी बस। तो अगला रूट वर्ड भी हो गया, अगला रूट वर्ड था ओमनी, ओमनी का मतलब था ऑल, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला वर्ड है सोली या सोल, अगला रूट वर्ड है सोली या सोल, सोल या सोली, उससे समझ में आ रहा है सिंगल। सोली और सोल का मतलब होता है सिंगल या अकेला, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहे, सोल मतलब स्वयं, अपनी आत्मा के साथ रहे, अकेला रहे, तो उसके लिए रूट वर्ड आता है सोली या सोल, इसका मतलब होता है एलोन या सिंगल। ठीक है, सॉलिटरी क्या होता है, लॉनली, एलोन आइसोलेटेड, अकेलापन। सॉलिट्यूड क्या होता है, लोनलीनेस, आइसोलेशन, अकेलापन। सॉलिटरी था अकेला, ये था अकेलापन, सॉलिटरी है एडजेक्टिव, और सॉलिट्यूड है नाउन। ठीक है, सॉलिलोक्यू क्या होता है, लोक मतलब बोलना, तो एक ऐसी स्पीच जो खुद को दिया जाए, सॉलिलोक्यू, आई स्पीच मेड बाय अ पर्सन व्हाइल अलोन, जब वो अकेला हो, खुद को दिया गया भाषण क्या होता है, सॉलिलोक्यू। डिसोलेट क्या होता है, डिसोलेट सॉलिटरी का ही सिनोनिम है, इसका मतलब भी होता है अकेलापन, लोनली, डिजेक्टेड। आइसोलेट का मतलब किसी को अलग कर देना, आइसोलेशन में रखा जाता था कोरोना के समय, किसी को अलग थलग रखा जाता था कोरोना के समय, आइसोलेट। आज गर्दन बहुत दर्द कर रही, पता नहीं क्यों, शायद लेटने में दिक्कत। आइसोलेट, सेपरेट या रिमेन अलोन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से अलग रहे। ठीक है, उसके बाद सोलेस, सोलेस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, किसी को आराम पहुंचाना, कंफर्ट करना, सोलेस। टू गिव कंफर्ट टू अ पर्सन हु इज लोनली या एलोन, एक ऐसे व्यक्ति को कंफर्ट देना, आराम देना, सांत्वना देना जो अकेला हो, उसे बोलते हैं सोलेस। और सोलो क्या होता है, सोलो परफॉर्मेंस होता है जब अकेला। डुएट कब होता है, जब दो लोग होते हैं। तो सोलो आपने डांस परफॉर्मेंस भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अकेले परफॉर्म करता है तो उसे हम बोलते हैं सोलो।
ठीक है भैया, तो सोल रूट वर्ड आपने पढ़ लिया, सोल का मतलब था अकेला, अकेला। वर्ड आया सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है अकेलापन, ठीक है, या अकेला, लोनली, फॉरलॉर्न, डेसोलेट, फॉरलॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेलापन, सेक्लूडेड, अकेलापन, रिक्लूजिव, अकेलापन, आइसोलेटेड, फॉर सेकंड जो अकेला, जिसको सारे लोगों ने छोड़ दिया हो, डिजेक्टेड, जिसको सारे लोगों ने छोड़ दिया हो, डिजर्टेड, अबैंडन्ड, डिजर्टेड, अकेलापन, अकेले छोड़ देना किसी को, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अकेला है तो कोई समाज में है, सोशलाइट, ग्रीगेरियस जो समाज में रहे, अकम्पनीड, एक्सट्रूवर्ट, एमिएबल, एमिकेबल, अफेबल, जीनियल, कन्विवियल, मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे समाज के लिए। तो एक व्यक्ति अकेला है, एक व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, दोनों मैंने आपको बता दिया। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब क्या था, फ्रेंडली क्या होता है, फ्रेंडली होता है एमिकेबल, एमिएबल, कन्विवियल, कॉर्डियल, जीनियल, ठीक है भैया। लॉनली होता है अकेलापन, पावरफुल और हैप्पी मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। आगे चलते हैं, सॉलिट्यूड, अकेलापन, आइसोलेशन। अगला वर्ड, आई स्पीच मेड व्हाइल एलोन, सोलिलोक्यू। डेसोलेट, लोनली एंड अनहैप्पी। सोलेस, किसी को कंफर्ट करना, आराम देना, तो सोल रूट वर्ड हो गया। सोल रूट वर्ड का मतलब था अकेला। अब चलते हैं अगले रूट वर्ड की ओर। अगला रूट वर्ड है एमबी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला रूट वर्ड है एमबी, एमबी में आया बाई, बाई का मतलब दो पार्ट में बांटना, तो एमबी का मतलब होता है दो, बोथ या अराउंड, आसपास। एमबी के दो मीनिंग है, या तो दो या तो आसपास। बोथ, एमबी का मतलब एक मतलब तो हो गया बोथ, दूसरा मतलब क्या हो गया आसपास। तो एमबी का मतलब होता है या तो बोथ हो जाएगा या तो हो जाएगा आसपास, कोई चीज क्या है आसपास, एमबी बोथ या अराउंड, ठीक है। तो पहला वर्ड है एमबी वर्ड, जिसके अंदर दोनों प्रकार की फीलिंग्स हो, जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, जो अकेला भी रहे और समाज में भी रहे। अ पर्सन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ बोथ एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो और एमबी सॉरी इंट्रोवर्ट भी हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दो, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, जो दोनों हाथों से निपुण हो, दोनों। वो मूवी देखी थी ना थ्री इडियट्स में, तो वायरस दोनों हाथों से लिखता है, वही होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, वन हु यूजेस बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड विद इक्वल एक्सपर्टाइज, जो दोनों हाथ इक्वल एक्सपर्टाइज के साथ यूज करे। आप लोग भी हाथों का यूज बहुत ज्यादा करते हो, तो एम्बिड एक्स्ट्रस क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों का इक्वल यूज करे, उसे बोलते हैं एम्बिड डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, एम्बी मतलब दोनों, तो दोनों हाथों से निपुण, जैसे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है एम्बी वैलेंट, जो जिसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग हो, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, अनश्योर या अनडिसाइडेड, ठीक है। एम्बिगियस क्या होता है, डाउटफुल रहे, क्योंकि डबल मीनिंग वाली बातें आ जाएं, जो ड्यूबियस हो या अनसर्टेन हो। और एम्बियंस तो आपको पता ही, आसपास का जो मौसम हो, द सराउंडिंग एटमॉस्फियर, तो मैंने बताया भी था। एमबी का दूसरा मतलब होता अराउंड। जब आप एम्बियंस देखते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल में जाते हो, तो उसका एम्बियंस देखते हो कि आसपास वो कैसा दिखता है, तो एम्बियंस का मतलब होता है द सराउंडिंग एटमॉस्फियर। आगे चलते हैं, एम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब डबल मीनिंग वाले वर्ड, जहां पे आपको डाउट हो। पीछे मैंने इक्विवोकल एक वर्ड पढ़ाया था, तो डाउटफुल, इक्विवोकल, क्रिप्टिक, ड्यूबियस, अनक्लियर, अनइंटेलिजिबल, संदेह से भरा हुआ। एम्बिगियस मतलब संदेह से भरा हुआ, तो कोई चीज संदेह से भरी है तो कोई चीज स्पष्ट है, क्लियर, एक्सप्लिसिट, सर्टेन, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियस, ऑब्वियस, अपेरेंट, मैंने लिखवाया था ल्यूसिड, कुछ याद आया, अपेरेंट जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो। ये था डाउटफुल, जो वेग था, अनक्लियर था, ऑब्सक्योर था, और ये नीचे वाला क्या है, ये बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अ पर्सन हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हो, इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट हो, उसे हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। आगे, एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से निपुण हो, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। एम्बीवैलेंट, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स हो। एम्बिगियस, अनसर्टेन हो, डाउटफुल हो। और एम्बियंस, आसपास का सराउंडिंग एटमॉस्फियर। तो एम्बी रूट वर्ड हो गया, एम्बी रूट वर्ड का मतलब था दो,
दो से रिलेटेड या अराउंड, आसपास से रिलेटेड। आगे चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला रूट वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है किसी को मारना, किल करना, मर्डर करना। अगला रूट वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है किसी को मारना, किल करना। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इंग्लिश आए वो ये वर्ड ना आए। तो अगला वर्ड है साइड। साइड का मतलब है किसी को मारना, किलिंग या मर्डर। तो सुसाइड क्या होता है? एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, अपने को ही मार लेना, आत्महत्या कर लेना। मैट्रिसाइड क्या होता है? एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस मदर, अपनी मम्मी को मारना। पैट्रिसाइड क्या होता है? पापा को मारना। पा से पापा, माँ से मम्मी, ठीक है। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? अपने भाई को मार देना, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। फ्रेट्रीसाइड आया कहां से? फ्रेटर्निटी से आया। फ्रेट, फ्रेट मतलब ब्रदर, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, फ्रेट्रीसाइड भाई को मार देना। सोरोरी साइड, सा से सिस्टर, सा से सोरोरी साइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अगजोरी साइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अगजर होता है पारस पत्थर, जिसको खा के लोग अमर होते हैं, अमृत के समान। तो आपकी वाइफ भी है अमृत के समान। तो अगजोरीसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। फिलीसाइड, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को मारना। इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट और न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी या इन्फेंट को मार देना। पोएटिसाइड, भ्रूण को मार देना, भ्रूण हत्या, पेट के अंदर ही। द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन फेटस इन द यूटेरस, अंदर ही मार देना। होमिसाइड, किसी ह्यूमन बींग को मारना, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग। जीनोसाइड, बहुत मास लेवल पे लोगों को मारना। मर्डर ऑफ रेस और कम्युनिटी, ठीक है। पेरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, पेरेंट्स को मारना। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ अ किंग और क्वीन। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड क्या होता है भाई साहब? मैरिटिसाइड होता है हस्बैंड को मारना। क्योंकि जब शादी क्या होती है किसी लड़के की, कोई लड़का हस्बैंड कब बनता है? जब उसका मेरिट बहुत अच्छा होता है, अच्छी जॉब होती है, मेरिट में नाम आ जाता है। तो मैरिटिसाइड क्या होता है? हस्बैंड को मारना। ड्रम में भर देना, किस में भर देना? ड्रम में, ठीक है भैया, नीले ड्रम में। आगे, तो मैट्रिसाइड क्या होता है? मदर किलिंग, किसको मारना? मम्मी को मारना। बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। क्वेश्चन में आओ, किलिंग ऑफ वंस फादर, पा से पापा, पा से पैट्रिसाइड, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, किलिंग ऑफ किंग क्या होता है? रेजिसाइड। जीनोसाइड होता है मास लेवल पे लोगों को मारना, मास लेवल पे लोगों को मारना, ठीक है भैया। और एक जीनोसाइड ये होता है, ये जो जीनोसाइड होता है ये किसी फॉरेनर को मारना या किसी स्ट्रेंजर को मारना। फॉरेनर या स्ट्रेंजर को मारना, ये भी एक प्रकार का जीनोसाइड ही होता है, ठीक है। जीनोसाइड, किलिंग ऑफ अ रेस और कम्युनिटी। किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन क्या होता है? अपने चिल्ड्रन को मारना। फिलीसाइड। होमिसाइड मतलब मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है भैया। तो अगला रूट वर्ड हो गया साइड। साइड का मतलब था मारना। अब आते हैं डर, डर की बात करते हैं। तो अगला रूट वर्ड है फोबिया। आज का अगला रूट वर्ड क्या है? फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर, किसी से डर। डर आपको बहुत लगता है, गला सबका सूखता है, डर सभी को लगता है, ठीक है भैया। तो फोबिया का मतलब है डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर, कभी भी फोबिया आ जाए तो इसका मतलब होता है फियर। तो पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाई प्लेसेस। जब आप मसूरी जाओ, मसूरी नीचे की ओर देखो, तो जो डर आपको उस समय लगेगा उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। उसके बाद आता है एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर और फ्लाइंग। जब आप एरोप्लेन में पहली बार जाओगे तो वहां पे जब पहाड़ों के ऊपर एरोप्लेन होगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, तो वहां पे आपको डर लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर या फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है एनोरेक्सिया। फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जब लड़कियों को लगे कि वह मोटी हो रही हैं और उस समय खाना खाना बंद कर दें, फिर उनके अंदर कमजोरी आ जाती है। ऐसी बीमारी को एनोरेक्सिया बोलते हैं लड़कियों के अंदर। मैं तो पिज्जा पिज्जा बर्गर बर्गर पेले रहता हूँ, खाते रहो। पर एनोरेक्सिया क्या होता है? फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट्स। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुली जगह का डर। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? बंद जगह का डर या छोटी जगह का डर। फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड और टू स्मॉल प्लेसेस। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, चोरी करने के अंदर से जो इच्छा आती है, क्लेप्टोमेनिया। मैनिया का मतलब होता है, मैनिया एक रूट वर्ड होता है एडिक्शन से रिलेटेड, किसी चीज की लत लग जाए। अभी आप पढ़ रहे हो फोबिया, ठीक है। नेक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डेड बॉडी। जूफोबिया होता है फियर ऑफ एनिमल्स।
जीनोफोबिया होता फियर ऑफ फॉरेनर्स। निक्टोफोबिया होता फियर ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। निक्टो नाइट, नाइट में क्या होता है, अंधेरा, तो फियर ऑफ डार्कनेस निक्टोफोबिया। ठीक है। लोगोमेनिया क्या होता, मैनिया फॉर टॉकिंग, बात करने की लत। और ओक्लोफोबिया क्या होता, फियर ऑफ क्राउड, क्राउड भीड़ का जो डर होता है उसे बोलते हैं ओक्लोफोबिया। ठीक है भैया। तो और देखो भैया, थैनेटोफोबिया क्या होता, फियर ऑफ डेथ, मौत से डर। हाइड्रोफोबिया होता फियर ऑफ वाटर। और गेराफोबिया होता फियर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा होने से डर। ठीक है। हेमोफोबिया होता फियर ऑफ ब्लड। तो कई सारे फियर्स मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख कम कम हो जाना, भूख कम हो जाना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाना, खत्म हो जाना, एपेटाइट लॉस। इन अपेटेंस, लैक ऑफ हंगर, भूख खत्म हो जाना। ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया इसी को बोलते हैं नर्वोस। तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता हो तो उसे बोलते हैं वोरेसिटी, खा पेटू टाइप का। ग्लटनी, रेवनसनेस, हर्टी अपेटाइट। ठीक है। हंगर, अपेटाइट, ग्रीडीनेस फॉर फूड या ओवर ईटिंग। ठीक है। क्लेप्टोमेनिया मैंने बताया था कि चोरी करने की लत। तो कोई चोरी कर रहा है तो कोई ईमानदार है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ वाटर, पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो फियर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। जूफोबिया क्या होता है, एनिमल्स। फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस कब होती है, नाइट में, नाइट से क्या आ गया, निक्टो, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, बंद जगह का डर, उसे हम बोलते क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, क्राउड को क्या बोलते हैं, ओक्लोफोबिया। ठीक है भैया। फियर ऑफ डेथ, मौत का डर, मौत का डर, उसे क्या बोलते हैं, थैनेटोफोबिया। गैराफोबिया होता है बूढ़ा होने का डर, बूढ़ा होने का डर। तो फोबिया आपका हो गया। आज का अगला रूट वर्ड है क्रेसी, क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेसी का मतलब होता है शासन करना, गवर्नमेंट, है ना, रूल करना, गवर्नमेंट, शासन करना। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, कैसे लोग, प्रजातंत्र, पब्लिक की सरकार। मोनार्की, राजा या रानी की सरकार। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों की सरकार, अच्छे लोगों की सरकार। एनार्की क्या होता है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे सरकार ही काम ना करे, एनार्की। ऑटोक्रेसी होता है एक लोगों की, इसे हम तानाशाही भी बोलते हैं, डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। ऑटोनॉमी क्या होता है, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार का जो अधिकार होता है उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। ओलिगैची होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस। प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द रिच। थियोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्म के नियम कानून या धार्मिक लोगों की जो सरकार होती है, थियोक्रेसी। और सेक्युलर क्या होता है, जहां पे सारे धर्म इक्वल हो, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जहां पे धर्म का नियम ना हो, सारे धर्मों को इक्वालिटी दिया जाए। गवर्नमेंट बाय द पीपल क्या आएगा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन क्या आएगा, ऑटोक्रेसी। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या आएगा, जहां पे सरकार काम ना करे तो उसे हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की। गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिलीजियन, एज, क्या होता है भैया, रिलीजियन, थियोक्रेसी। तो आज के सारे रूट वर्ड्स हो गए। इसके बाद अगले रूट वर्ड मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आई होप कि सबको ये रूट वर्ड्स समझ में आए होंगे। किसी को कोई डाउट है या हमारे एसएससी के या किसी भी एग्जाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा नंबर है 6391467420। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल मिलेगी या इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल मिलेगी। अपने डाउट्स हमसे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, संदीप भैया 07 टाइप करके। ठीक है भैया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दो। जल्दी ही मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं ग्रामर के लंबे लंबे सेशंस आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक आप वो कैब में चार चांद लगा दो। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।